तो शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के साथ ही पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ने लगी है। डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा खत्म कर सकता है। उन्होंने आतंकियों और ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है, जिसका साफ मतलब है कि पाकिस्तान के बुरे दिन आने वाले हैं। अगर अमेरिका पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करता है तो पाकिस्तान को मिलने वाली अरबों डॉलर की अमेरिकी सहायता बंद हो सकती है। यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाल सकता है, जो पहले से ही वित्तीय चुनौतियों का सामना कर रही है। ट्रंप के इस बयान ने पाकिस्तान में चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि अमेरिका की सहायता पर उसकी निर्भरता काफी हद तक रही है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ट्रंप के शपथ में न्योता नहीं दिया गया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक से 20 अरब डॉलर का कर्ज लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान के लिए सख्त हुआ तो वर्ल्ड बैंक और IMF से कर्ज का रास्ता भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप के आने के बाद क्या पाकिस्तान की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि अमेरिका का सख्त रुख पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर देखने को मिल रहा है, और अगर ऐसा होता है तो शहबाज सरकार से लेकर पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और ज्यादा गंभीर खतरे में यहां पर पड़ जाएगी, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाली आर्थिक मदद बंद हो जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान, जो पहले से ही गर्त में नजर आ रहा है, वो और भारी मुश्किल में पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो अमेरिका ने जिस तरीके से अपना रुख इख्तियार किया है, गैर नाटो देश अगर पाकिस्तान को बना दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान की मुश्किलें यहां पर इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी और उस मुश्किल से उबरना पाकिस्तान के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर VN झा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में साथ निभा रहा है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। चर्चा की शुरुआत झा साहब के साथ। झा साहब, अमेरिका जिस तरीके का रुख इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान जो पहले से ही आर्थिकी संकट के दौर से गुजर रहा है, अगर अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ ये कदम उठा लेता है तो पाकिस्तान तो और ज्यादा गर्द में चला जाएगा। पाकिस्तान की चिंताएं यहां पर बढ़ रही हैं, कैसे देख रहे हैं आप? बिल्कुल सही आपने। देखिए, अगर कोई देश मानवता के खिलाफ लगातार काम करने में लगा हुआ है तो आखिर मानवता उसको कैसे अपना मान सकती है। और पाकिस्तान जो है, उसकी पूरी नींव जो है एक एक घृणा के ऊपर में, हेट और इंटॉलरेंस के ऊपर में रखी गई है। पाकिस्तान बना ही इसलिए था कि भारत को तोड़ सके। तो भारत को तोड़ के जब पाकिस्तान बना था, मामला वहीं खत्म नहीं हो गया, उसके बाद तो शुरू ही हुआ है। उसके बाद वो भारत के खिलाफ और पूरे विश्व के खिलाफ वो लगातार काम कर रहा है। और अभी जब अफगानिस्तान से अमेरिका को बाहर निकलना पड़ा था, तो ये लगभग पाकिस्तान की देन थी। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र था कि वो एक तरफ तो अमेरिका से एड लेता था, आर्म्स एम्यूनिशन लेता था, और वही चीज वहां पे तालिबान को देके अमेरिकी के खिलाफ लड़ने भेजता था। तो ये तो जग जाहिर ही है कि जब पाकिस्तानी पूर्व प्रेसिडेंट इमरान खान जब USA गए थे, तो उस समय में उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को ही बताया था कि उनके धरती पे लगभग 40 डिफरेंट मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, और उनके कंट्री में लगभग 30 से 40 हजार मिलिटेंट जो है वो सक्रिय हैं, जो कि कहीं न कहीं अफगानिस्तान के लिए भी लड़ते हैं या कश्मीर में लड़ते हैं। ये इमरान खान का वक्तव्य था डोनाल्ड ट्रंप के पास में। तो ये तो रही कि पास्ट में क्या हुआ है। ये चीजें जो है ये आगे बढ़ती ही गई है, और इसलिए परिणाम आज का ये है कि अगर पाकिस्तान को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो फिर जितने बाकी जो आतंकी संगठन हैं, चाहे वो हमास हो, चाहे वो हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो, या फिर जो सलाफी ग्रुप के लगभग 180 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस पूरी दुनिया में भरे हुए हैं, उसमें से 43 तो पाकिस्तान की धरती पे है।
लगभग 1.5 दर्जन यहाँ भारत में है। अभी आज के दिन में बांग्लादेश जो है वो आतंकियों का चैंपियन बन रहा है। वहाँ पे अलग अलग तरह के आतंकी संगठन आते जा रहे हैं। तो जब इतने आतंकी संगठन आपके यहाँ पे पनाह में हैं, आपके यहाँ पे ऑलरेडी लगभग 150 यूएन प्रोस्क्राइब टेररिस्ट जो हैं वो आपके धरती पे हैं, चाहे रहमान लखवी ले लीजिए या मसूद अजहर ले लीजिए, दाऊद ले लीजिए, मतलब आप नाम गिनाते जाइए, ये सब पाकिस्तान के धरती पे हैं। तो जब ये सब पाकिस्तान के धरती पे सक्रिय हैं, तो आखिर अमेरिका कैसे अपना एड पाकिस्तान को दे सकता है? वो आखिर पाकिस्तान के साथ में कैसे एक खड़ा रह सकता है कि एक एक विश्व का सबसे पुराना जो डेमोक्रेसी है, जो आज के दिन में अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि वो ह्यूमन राइट्स का जो प्रोटेक्टर है पूरे विश्व में, पूरे यूएन में। तो ये सब चीजें जब हो रही थी तो ये काफी लाजमी था कि ट्रंप सरकार जब अभी आएगी तो पाकिस्तान की जितनी एंटी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, जो जिहादी एक्टिविटीज उनके हैं, उसके खिलाफ में एक कड़ा कदम तो ट्रंप लेंगे ही लेंगे, और जो कि उन्होंने अपने पिछले टर्म में ही शुरू कर दिया था। तो इन सब के एवज में अभी जो ट्रंप सरकार कह रही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ में कड़ा रुख अपनाएंगे, मैं सोचता हूं कि ये लाजमी है, ये बहुत आवश्यक है। और आज के दिन में जबकि पूरे विश्व में जो इस्लामिक टेररिज्म एकदम लगातार बढ़ती जा रही है, जरूरी है कि इनके ऊपर में एक अंकुश लगाया जाए। और वहीं पे मैं इस पर्टिकुलर वक्तव्य जो है ट्रंप का, उसका मैं स्वागत करता हूं। ठीक है, हमारे साथ देवनाथ जी भी हैं। देवनाथ जी की भी राय हम जान लेते हैं इस पूरे मसले पर। देवनाथ जी, अमेरिका जिस तरीके का रुख यहाँ पर अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से सत्ता पर वो काबिज हुए हैं, उन्होंने कई बड़े फैसले यहाँ पर लिए, और अब जिस तरीके से अमेरिका अगर पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा उसका खत्म कर देता है, तो पाकिस्तान की मुश्किलें जो हैं वो कई गुना बढ़ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका से मिलने वाली जो आर्थिक मदद है वो भी यहाँ पर रुक जाएगी। साथ ही साथ जो कर्ज लेने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है उसमें भी बहुत बड़ी अड़चन आ जाएगी। क्या कहेंगे? अमेरिका का रिलेशन पाकिस्तान के साथ शुरुआती दिनों से 1947 से ही चोली दामन का साथ रहा है। पाकिस्तान ने शुरू में आजादी के बाद सीएटो, सेंटो ये सब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, और उसको इसका फायदा भी मिला। हमें याद रखना चाहिए कि F-86 स्टार फाइटर जैसे F-104 विमान उनको दिए, सेबर जेट उनको दिए। अमेरिका ने पाकिस्तान को पेटेंट टैंक दिए, जिसकी मदद से उसने भारत के ऊपर भी दो बार हमले किए, 1965 में, 1971 में। उसके बाद भी अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को पालता पोसता रहा। शुरुआती दिनों में अमेरिका पाकिस्तान को इसलिए पालता पोसता रहा क्योंकि अफगानिस्तान में रूस को उखाड़ फेंक कर बाहर फेंकने के लिए पाकिस्तानी लॉन्चिंग पैड था। अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने तालिबान बनाया, उस तालिबान की मदद से रूस को अफगानिस्तान से भगाया गया। उसके बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया तो अफगानिस्तान में बने रहने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की दरकार थी। इसलिए पाकिस्तान की हजारों गुस्ताखियों के बावजूद अमेरिका ने आंख मूंद ली और पाकिस्तान को मदद देते रहे। और तो और अमेरिका को पाकिस्तान की कितनी स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, इसका अंदेशा हम इससे लगा सकते हैं कि 2021 में जब पाकिस्तान ने खुलेआम तालिबान की मदद से अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाया, तब भी अमेरिका पाकिस्तान को त्याग नहीं कर पाया। 2021 में तालिबान पावर में आया अफगानिस्तान में। 2022, 2023, 2024 हम देख चुके हैं, अमेरिका लगातार पाकिस्तान को अपने गोद में बिठाए रखा है। इस बार जो विधेयक पेश हुआ है, इसके क्या मायने होंगे ऐसे समझना पड़ेगा कि चाहे रिपब्लिकन हो चाहे डेमोक्रेट हो, सबको एक चीज मालूम है कि अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि रूस को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, यहाँ पे बैकफुट में रखने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए। और इसी तरह से अमेरिका पाकिस्तान का इस्तेमाल करके चीन के साथ अपना पॉजिटिव या नेगेटिव व्यापार बनाए रखना चाहता है,
जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन चीन के साथ है, उसमें पाकिस्तान बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो अमेरिका के लिए इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान को त्याग देना। उसको चाहे पाकिस्तान कितना भी बुरा बच्चा हो, उसे पाकिस्तान को पालना ही पड़ेगा। जी। ठीक है देवनाथ जी, आप कह रहे हैं कि अमेरिका के लिए भी ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को यहाँ पर पाला जाए, लेकिन झा साहब एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है कि पाकिस्तान कितने भी गर्द में क्यों ना चला जाए, लेकिन जो उसकी गतिविधियाँ हैं वो हमेशा आतंक परस्त ही रही हैं। जिस तरीके से हम देख रहे हैं अभी भी स्थितियाँ बहुत गंभीर हैं, लेकिन एक तरफ बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थिति पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, या भारत के खिलाफ जो गतिविधियां हैं, पीओके की हम बात करें, या तमाम जगहों पर जिस तरीके की बयानबाजी पाकिस्तान की तरफ से होती है, यानी कहा जा सकता है कि कितने भी गर्द में पाकिस्तान चला जाए पर आतंक परस्त वाली जो उसकी गतिविधियां हैं वो नहीं रुकने वाली। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि आतंक के बेसिस पे ही आज पाकिस्तान का रिलेवेंस है। वो इस तरह की हरकतें करता है अंतर्राष्ट्रीय पूरे ग्लोबल मंच पे, कि जो कि एक हेडलाइंस क्रिएट करती हैं। और आप जानते हैं कि दुनिया में जहाँ पे भी कोई हेडलाइन बनेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको कहीं न कहीं प्रोमिनेंस मिलती है। और आज के दिन में इस्लामिक जगत में ये हेडलाइन बनाना, ये एक तरह की फितरत बनती जा रही है। आपको पता होगा, आज से कुछ दिन पहले टर्की अपने आप के लिए एक हेडलाइन बना रहा था, एक नैरेटिव बना रहा था कि वो जो इस्लामी जगत है, जिसमें सबसे रेडिकल जो मोस्ट नेशन है, उसमें से वो सर्वश्रेष्ठ है। तो कंपटीशन चल रही थी कि टर्की सबसे बड़ा रेडिकल नेशन है या पाकिस्तान सबसे बड़ा रेडिकल नेशन है। इन दोनों में से कौन इस्लामिक कट्टरवाद का जो है वो संरक्षक है या पोषक है। तो इस तरह की जहाँ पे कंपटीशन चल रही है, तो ये वास्तविकता तो कहीं भी मतलब मिसमैच नहीं होती है। आज के दिन में आप देख रहे हैं गाजा में जो भी हो रहा है, लेबनान में जो हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, यहाँ पे यमन जो था वो पूरा का पूरा रेडिकल या टेररिस्ट के द्वारा टॉर्न था। एक तरफ में हुती काम कर रहे थे, दूसरी तरफ में सऊदी अरब से जो रेडिकल ग्रुप थे वो काम कर रहे थे। तो ये कन्फ्लिक्टिंग जो स्टैंस रहे हैं, ये पूरे विश्व में है। और इस्लामिक वर्ल्ड इसके लिए काफी कुख्यात है, विख्यात तो कह नहीं सकते, कुख्यात है कि उसके डीएनए में ही ये जो रेडिकलिज्म है या टेररिज्म है वो बसा हुआ है। और साहिल जी, मैं बड़ा फ्रैंकली बताता हूँ कि विश्व में 47 इस्लामिक देश हैं, और इन 47 में से 47 कहीं न कहीं जो इस्लामिक टेररिज्म है, या तो उसके ग्रुप के कुछ फाउंडर हैं, या उसके सपोर्टर हैं, या उसके सिंपैथाइजर हैं। सिंपैथाइजर की वो फंड देते हैं, सपोर्टर को की वो अपने यहाँ पे उसको पालते पोसते हैं, और फाउंडर के उनके जमीन में वो सारी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है पैदा हुई हैं। आज के दिन में विडंबना ये भी है कि जो यूएन है, यूनाइटेड नेशंस, ये भी अनदेखी कर रही है इन चीजों को। अदरवाइज आप जानते हैं कि अफगानिस्तान ने जिस तरह से हिंदुओं और सिखों का जेनोसाइड, कंप्लीट जेनोसाइड किया, फिर भी अफगानिस्तान ने एक शब्द, एक बार क्यों तक नहीं किया। आज बांग्लादेश में जो हो रहा है वो आप देख रहे हैं। यूएन एचआरसी जो ह्यूमन राइट काउंसिल है, कुछ नहीं बोल रहा है इसके ऊपर में। लेकिन अगर कहीं और कोई चीज हो जाता है जिसमें कि इस्लामिक संगठन इन्वॉल्व है, तो वो अपने आप को आंखें चुराने का, आंखें बचा के निकल जाने का, कहते हैं लुकिंग एट द शोल्डर्स, वो करके वो निकल जाते हैं। तो ये एक विडंबना है कि इस्लामिक वर्ल्ड में आज इस्लामिक रेडिकलिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, और खाने के लिए वो यूएन से लेते हैं, यूएन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। उनका आज के दिन में लगभग 85% जो कंट्रीब्यूशन है विश्व का फूड प्रोग्राम में, मैं सिर्फ और 10 सेकेंड लूंगा, जो फूड प्रोग्राम में जो 85% का जो कंट्रीब्यूशन है, वो सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड को जाता है। चाहे आप गाजा ले लीजिए, चाहे या लेबनान ले लीजिए, चाहे यमन ले लीजिए, आज के दिन हर जगह में ऐसा उत्पात मचा हुआ है। तो ये चीज पूरे विश्व को देखना पड़ेगा कि आखिर ये इस्लामिक कट्टरवाद और इस्लामिक आतंकवाद हमें कहाँ लेके जा रहा है। शाहिद जी, चलिए ठीक है, इस चर्चा को झा साहब हम जारी रखेंगे। देवनाथ जी से भी कुछ और सवाल हैं, उनके जवाब हम तलाशेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर सकता है या नहीं। पाकिस्तान
और शहबाज शरीफ की मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर अमेरिका पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म कर देता है तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हालात हैं वो और ज़्यादा मुश्किल होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। कुछ खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाने से पहले झा साहब ने अपनी बात रखी, देवनाथ जी भी हमारे साथ है। देवनाथ जी, झा साहब ने कई सारे पॉइंट्स यहाँ पर गिनाए, उन पॉइंट से आप कितना सहमत हैं? और साथ ही साथ अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि अमेरिका की मजबूरी है कि पाकिस्तान को पालना ही पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान को भले ही अमेरिका को पालना हो लेकिन उसके खिलाफ कड़े कदम तो अमेरिका उठा ही सकता है। और अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो और ज्यादा मुश्किलों में यहां पर पड़ जाएगा। जी हाँ, जैसे कि ग्रुप कैप्टन जहां ने बताया कि अमेरिका पाकिस्तान से बहुत नाराज है। पाकिस्तान गुस्ताखियां करता रहता है। सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान टेररिस्ट को अपने यहाँ शरण देता है। उनका जो हक्कानी नेटवर्क है, जो कि पाकिस्तान सरकार का ही एक डिप्लोमेटिक टूल समझ सकते हैं हम, उसको अमेरिका ने बार बार बैन किया है और अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत दबाव डाला हुआ है कि हक्कानी नेटवर्क को बंद करे। जहां तक अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन की बात है, अमेरिका की चिंता पाकिस्तान को लेके इसलिए भी है कि अमेरिका को लगता है कि पाकिस्तान पूरी तरह से आस्ते-आस्ते फिसल कर चीन के पाले में जा रहा है, जो कि अमेरिका नहीं चाहता है। ग्वादर पोर्ट जो है, अगर हम प्रैक्टिकली देखें, पूरी तरह से चीन का मैनेजमेंट बन गया है। चीन जो है सीपैक प्रोजेक्ट के थ्रू पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी पर छा गया है। ऐसे में अमेरिका जो है, अगर वो पाकिस्तान को हेल्प नहीं करेगा तो पाकिस्तान आंख मूंद करके चीन की गोद में या चीन के मुंह में पूरी तरह से घुसने के लिए विवश हो जाएगा। अभी आईएमएफ ने 7 बिलियन पिछले साल $7 बिलियन का लॉन्ग टर्म लोन अप्रूव किया हुआ है। आईएमएफ जो है अपना क्यू अमेरिका से ही लेता है, वेस्टर्न कंट्रीज से ही लेता है। उसमें से $3 बिलियन तो अर्जेंट और स्पेशल लोन है, जिसमें से कि $1 बिलियन पिछले साल ही रिलीज कर दिया गया था। अमेरिका बाध्य है कि इस बिगड़े बच्चे पाकिस्तान को अपने पास संभाल के रखे। जब अमेरिका की नेवी ऑपरेट करती है हिंद महासागर में या अरब सागर में, तो अमेरिका की नेवी को काफी सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट पाकिस्तान की नेवी से मिलता है। पाकिस्तान की नेवी के जो शिप्स हैं, सबमरीन्स हैं या उनके जो टोही विमान हैं, वो लगातार अमेरिका के नेवी के साथ जॉइंट एक्सरसाइज करते रहते हैं, क्योंकि अमेरिका को ये लगता है कि पाकिस्तान को अगर वह अपने पाले में रखेगा तो अगर कभी भविष्य में चीन के साथ उत्तरी अरब सागर में, अरेबियन सी में अगर तनातनी हुई चीन के साथ, तो शायद पाकिस्तान कुछ छोटी छोटी हेल्प यूएस नेवी को कर पाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की नेवी के जितने ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो सब यूएस नेवी से ही सीखे गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की नेवी के सारे जो अफसरान हैं वो ट्रेनिंग के लिए और हायर ऑपरेशनल थिंकिंग सीखने के लिए अमेरिका ही जाते हैं। तो अमेरिका हमेशा पाकिस्तान को अपनी जेब में रखना चाहेगा। ये अलग बात है कि थोड़ा सा बीच बीच में नाराजगी दिखाता रहता है। एक चीज अमेरिका का आकलन बहुत क्लियर है कि अगर उसने पाकिस्तान को हेल्प देनी बंद कर दी तो पाकिस्तान हो सकता है टुकड़े टुकड़े हो जाए, टूट जाए, और भी ज्यादा आतंकवादी संगठन जो हैं जैसे बीएलए या तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वहां और ज्यादा हावी हो जाएंगे, जो कि अमेरिका के लिए सही नहीं होंगे। अमेरिका डरता है कि ऐसा ना हो कि उसे पाकिस्तान में अपनी एम्बेसी छोड़कर भागना पड़े, जैसा कि तेहरान में हुआ था। तो अमेरिका पाकिस्तान को स्टेबल रखने की बहुत कोशिश करेगा, भरपूर कोशिश करेगा। देखिए, ये जो बिल जो अभी पेश हुआ है, ये 2019 में भी एक बार पेश हुआ था और 2021 में जब तालिबान ने अमेरिका को हरा दिया था पाकिस्तान की मदद से, तब भी पेश हुआ था और दोनों ही मौके पर ये पास नहीं हुआ था। तो ये बिल इस बार भी पास होने का संभावना कम है, क्योंकि ये बिल जो है इमोशनल तथ्यों पर ज्यादा बेस्ड है और अमेरिका की जो प्रैग्मेटिक अप्रोच है, यानी वास्तविक कूटनीतिक रिक्वायरमेंट, उस पे बेस्ड नहीं है। तो इस बार भी इस बिल के पास होने का चांसेस बहुत ही कम है। जी ठीक है देवनाथ जी, अब समय थोड़ा सा हमारे पास कम है, झा साहब का जल्दी से रुक करेंगे। झा साहब,
अगर पूरे सिनेरियो को इस वक्त हम देखें, जिस तरीके से जब ट्रंप जो हैं वो सत्ता में काबिज नहीं हुए थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे, तब उन्होंने जो बातें कही, उसके बाद वो सत्ता पर काबिज हुए। काबिज होते ही जिस तरीके के बड़े और अहम फैसले उन्होंने लिए, आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात रखी, शांति बहाली को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी, और जिस तरीके से अब निकलकर सामने आ रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ भी कड़ा रुख हो सकता है कि वो इख्तियार कर लें। अगर आने वाले भविष्य में आपको क्या लगता है कि ट्रंप जो हैं वो जिस रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, क्या जो आतंकवाद परस्त देश हैं, या सीधे तौर पर मैं कहूं कि पाकिस्तान की जो मुश्किलें हैं वो क्या आप बढ़ती हुई देख पा रहे हैं? जी हाँ, देखिए अभी देवनाथ जी ने बड़े अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि अमेरिका की लाचारी क्या है। लेकिन एक फ़र्क है ट्रंप 1 और ट्रंप 2 में। एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि ट्रंप 2 में जो अमेरिकी कांग्रेस है, वो ट्रंप के साथ में है। उसमें बहुमत रिपब्लिकन पार्टी का है। तो अगर कोई भी बिल वहाँ पे संजीदगी से अगर वहाँ पे डाला जाए, तो इस पूरे संभावनाएं हैं कि वो बिल पास हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से अमेरिकन कैबिनेट में जो पिकअप हैं ट्रंप के, उनको किस तरह से सबको लगभग सहमति मिल गई है वहाँ के प्रशासन में भाग लेने के लिए। तो ये एक अलग ट्रंप है। इसने जो कहा है शायद वो करके दिखा भी दे, चाहे वो नॉर्मल बिल के थ्रू या फिर वो एग्जीक्यूटिव बिल के थ्रू, ये पॉसिबिलिटी है। एक और चीज हम लोग को याद रखना पड़ेगा। देखिए, आज के दिन में पूरे विश्व में जो छोटे से कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे आप नाम ले लीजिए अबू सयाफ का, अल बद्र का, अल बर्क, अल फरान, अल कायदा, अल शबाब, अल अंसार, अल नुसरत, बोको हराम, हमास, हकानी नेटवर्क, हरकत ग्रुप, हिजबुल, हुती, आईसिस, इस्लामिक जिहाद, जैसे मोहम्मद, आप नाम लेते जाइए। इसमें जो लगभग 2-3 दर्जन जो सबसे खतरनाक हैं, जो कि हमेशा मानवता के खिलाफ में काम कर रहे हैं, वो आज के दिन में पाकिस्तान में भी स्थित हैं। ठीक है, इनको बकायदा फंडिंग मिल रही है। आपको पता होगा एक यूनाइटेड जिहाद काउंसिल है, जिसमें हर देश से जो है वो कंट्रीब्यूशन जाती है, और वो जो फंड उनके पास में जाता है, वो ये जिहादी एक्टिविटीज के लिए पूरे वर्ल्ड में वो यूज होता है। तो पाकिस्तान यहाँ पे खड़ा है। एक दूसरी चीज जो हमारे दोस्त कह रहे थे ग्रुप कैप्टन साहब, कि चाइना के गोद में, देखिए पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना में है। जल्दी, एकदम जल्दी। पाकिस्तान ऑलरेडी चाइना के गोद में है। पाकिस्तान के प्रोविंसेस चाइना के डेप्ट ट्रैप में है। पाकिस्तान अपने जो आइलैंड है वो लीज कर दिया है चाइना को। और आने वाले दिनों में हम आश्चर्यजनित नहीं होंगे अगर जो पाकिस्तान है वो चाइना का एक प्रोविंस बन जाता है। तो पाकिस्तान ऑलरेडी एक खरीदा हुआ, एक बिका हुआ मुल्क है। अब इसमें अमेरिका अपनी कहां तक इसमें स्टेक लगाएगा ये हम कह नहीं सकते हैं। और यहीं पे जो ये बिल पेश हुआ है, हमें लगता है कहीं न कहीं इसमें संजीदगी है, क्योंकि अमेरिका, आज का अमेरिका इसको लेके नहीं जा सकता। चलिए, झा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। देवनाथ जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त बहुत गंभीर नजर आ रही है। आने वाले भविष्य में पाकिस्तान का खतरा जो है वो कई गुना बढ़ सकता है अगर अमेरिका जो कड़ा रुख अख्तियार करने की कोशिश में यहाँ पर जुटा हुआ है वो अगर हो जाता है तो पाकिस्तान का भविष्य पूरी तरह से गर्द में है। अब आने वाले समय में अमेरिका किस तरह के कदम उठाता है, किस रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप आगे बढ़ते हैं, इस पर भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी।